हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो प्रिमिटिव सोसाइटी का विलेज चीफ के एपिसोड 2 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुबाई को लेकर वो लड़की गांव से जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा सुबाई एक सॉर्सरर बन चुका है। सुबाई को जाता हुआ देखकर गांव वाले आपस में बात कर रहा होता है, जिनमें से एक कहता है, ओह तो ये नेक्स्ट जनरेशन की सॉर्सरर है, इसका नाम सुबाई है ना? इसका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये कौन सी ट्राइब से है। एक बूढ़ी औरत कहती है, जब तक नए जनरेशन की सॉर्सरर होगा तब तक टोटेम ट्राइब का कुछ नहीं होगा। अब हमारा एंसेस्टर हमसे डिसअपॉइंट नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे अचानक से सॉर्सरर मान लिया, क्या अच्छी बात है? सुबाई उस लड़की से कहता है। वो लड़की कहती है, ग्रेट सॉर्सरर ने तुम्हें चूज किया, तुम्हें उनके डिसीजन पर डाउट है क्या? और हाँ, मैं यान हुआ आज से तुम्हारे अंडर हूँ, अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना। तो यानहुआ, क्या तुम मुझे इस ट्राइब के बारे में कुछ और भी बता सकते हो? जो सुनकर यानहुआ कहती है, मेरी ट्राइब का नाम यानलोंग ट्राइब है और टोटेम्स को भी यानलोंग कहा जाता है। इसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। यानलोंग, लगता है मैंने जो फायर के अंदर देखा था वो टोटेम्स है। तो फिर ट्राइब का पोजीशन क्या है? मैंने देखा तुम्हारे फादर जो विलेज चीफ है, लेकिन वो उन सॉर्सरर की इंस्ट्रक्शन को ओबे कर रहा था। जो सुनकर यानहुआ कहती है, तुम कौन से ट्राइब से हो? तुम्हारे पास इतनी जनरल नॉलेज भी नहीं है। ट्राइब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है सॉर्सरर। अगर किसी भी ट्राइब में कोई भी सॉर्सरर ना हुआ तो फिर वो ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा होता है कैप्टन, जो मेरे फादर है यानकू। और कैप्टन के द्वारा सारे सोल्जर को चुना जाता है, जिनमें से होता है टोटेम सोल्जर, रिजर्व सोल्जर और कॉमनर। जो सुनकर सुबह कहता है, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन पोजीशन बहुत ही ज़्यादा। जो सुनकर यानहुआ उदास हो जाता है और कहता है, शुरुआत में हम बहुत सारे लोग थे। पहले हम एक एंसेस्टर लैंड में रहते थे, जहाँ पर हमें खाना और पानी की कोई दिक्कत नहीं होता था। पहले हमारे ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा लोग थे, जिनमें 300 लोग, जो एक सिंगल हंटर ग्रुप में 65 सोल्जर होते थे। लेकिन आधे साल पहले हम ब्लैक स्नेक ट्राइब का टारगेट बन गए। उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसके चलते कई सारे लोग मारे गए। यहाँ तक उन लोगों ने हमसे हमारा एंसेस्टर लैंड भी छीन लिया। हमें फोर्स किया गया वहाँ से भागने के लिए। इसलिए मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, ताकि मैं हमारी लोगों की बदला ले सकूँ और एंसेस्टर लैंड को वापस ले सकूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानहुआ सुबह को अपने गाँव घुमा रहा होता है, जहाँ पर सुबह एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है और कहता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे महसूस हो रहा है इस ट्राइब के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ज़्यादातर लोग कमज़ोर और दुबले पतले हैं और रहने की जगह को देखकर लग रहा है यहाँ पर बहुत ही जल्द बैक्टीरिया फैल जाएगी। अगर पैंडेमिक आउटब्रेक होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा डिजास्टर होगा, जहाँ पर कई सारे लोगों की मौत होगी। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मैं क्या करूँ? कहते हुए वो अपनी सर को पकड़ लेता है। तभी एक बीप बीप की आवाज़ होती है और उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होती है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है, होस्ट के साथ सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। डेली हेल्प सिस्टम कनेक्टेड। डेली हेल्प सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई है। क्या सिस्टम? पता था, एज ए राइटर मुझे पता था, मुझे सबसे पहले इसके साथ कांटेक्ट करना होगा। फिर वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन है? फिर वो सिस्टम कहती है, डेली चेकिंग करने पर रैंडम न्यूबी हेल्प पैकेज मिलता है। जब तुम चेकिंग करोगे तब तुम्हारे पास 1% चांस होगा इंटरमीडिएट असिस्टेंट प्लान को विन करने का। 0.1% चांस होगा प्रीमियम असिस्टेंट पैकेज का। मंथली चेकिंग पर मिड लेवल असिस्टेंट और एनुअल चेकिंग पर प्रीमियम असिस्टेंट प्लान होगा। जब होस्ट 1 साल बाद चेकिंग करेगा तब उसका हेल्प पैकेज अनलॉक होगा। जो सुनकर सुबह कहता है, 1 साल? अगर हम इसके लिए इंतज़ार करें तो हम मर जाएंगे। रुको, क्या इस सिस्टम को दूसरे भी देख सकते? नहीं, होस्ट ही है जो इस सिस्टम को देख पाएगा। तभी यानहुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? मैं अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के आई हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी ट्राइब की हालत दिखा सकूँ। जो सुनकर सुबह कहता है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा सर थोड़ा घूम रहा है। ओके ओके, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए चलती हूँ, यानहुआ कहती है। फिर यानहुआ उसे एक झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ पर जाके वो दोनों बैठ जाता है। जहाँ पर सुबह झोपड़ी के इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या मैं अब से इधर रहने वाला हूँ? जो सुनकर यानहुआ शर्मा जाती है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, फाइनली मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ, कहते हुए सुबह साइड में पड़े बिस्तर जैसी चीज़ पर जाकर लेट जाता है, जो देखकर यानहुआ और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी सुबह को कोई स्मेल आती है। ये कैसी स्मेल है? ये बहुत ही ज़्यादा अजीब क्यों है? इसका स्मेल मिल्क जैसा है। चलो कोई नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, इसे सूंघो मत और इन सब चीज़ों को मत पलटो, कहते हुए यानहुआ सुबह के ऊपर कूद जाता है। लेकिन क्यों?
क्योंकि ये मेरी जगह है, यानहुआ कहती है। फिर सुबह उठकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं तो एक बड़ी परेशानी में फंस गया। यानहुआ मुझे अपने घर पर रहने के लिए अलाउ किया है, तो इसका मतलब हम दोनों एक साथ रहेंगे। क्या हुआ अगर उसके पास कान और पूंछ है, लेकिन उसकी बॉडी और उसका चेहरा, हाय हाय, मैं अभी भी वो खुशबू सूंघ सकता हूँ। सुबह की ऐसी हरकत देखकर यानहुआ उसके गाल खींचते हुए कहता है, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? मैं तो यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज रात के लिए पेट्रोलिंग पर जाना है। मैं अभी जा रही हूँ पेट्रोलिंग पर। और हाँ, मेरी चीज़ों को छूना मत, अगर तुमने कुछ भी छेड़छाड़ किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, कहते हुए यानहुआ वहाँ से चला जाता है। यानहुआ के जाने के बाद वो अपनी सिस्टम को ओपन करता है और चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे इंटरमीडिएट असिस्टेंट पैकेज हीलिंग स्किल लेवल 1 रिसीव होता है। अरे, मुझे तो इंटरमीडिएट हेल्प पैकेज मिला है, क्या ये नॉर्मल है या फिर बिगिनर्स के लिए कोई गिफ्ट? सिस्टम कहता है जब भी तुम फर्स्ट टाइम चेकिंग करोगे तो तुम्हें इंटरमीडिएट असिस्टेंट मिलेगा। फिर सुबह अपनी स्किल की ओर देखता है और कहता है, ओह, तो ये हीलिंग स्किल लेवल 1 पर है, तो इसका मतलब इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो फिर मैं इसे कैसे अपग्रेड करूं? तभी सिस्टम कहता है, तुम तभी अपने लेवल अप कर सकते हो जब तुम्हारा स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल फुल हो जाएगा। तुम अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करके अपने प्रोफिशिएंसी लेवल को चेक कर सकते हो। फिर वो अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन कर लेते, जहाँ पर सुबह के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हो। सुबह अपने स्टेटस को देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, मेरी एट्रीब्यूट इतना ज़्यादा सिंपल क्यों है? अगर ऐसा ही रहा तो मैं प्रिमिटिव सोसाइटी में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और एक बार इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।